जब मैं दुबई से काफ़ी अरसे बाद वापस आया तो मैंने देखा कि मेरी बीवी सुबह से शाम तक पूरा घर का काम खुद करती है। मेरी भाभी और बहनें कोई काम हाथ नहीं लगाती। रात के खाने के वक्त सब लोग एक साथ मेज पर बैठकर खाते थे और मेरी बीवी दूर खड़ी उनके चेहरों को तकती रहती थी। घर वालों का ये रवैया कई दिनों तक देखने के बाद मेरे दिल में बहुत फिक्र पैदा हुई। अगले दिन जब घर में मेहमान आए तो मैंने सबके सामने कपड़े धोने शुरू कर दिए क्योंकि मैं चाहता था। मैं दुबई के एयरपोर्ट पर बैठा था और हर गुजरते लम्हे के साथ मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। 2 साल एक सदी की तरह गुजरे थे। गैर मुल्की रातों में जब कमरे की दीवारें मुझसे बातें करती थीं तो सिर्फ एक चेहरा ही मेरा हौसला था और वो चेहरा मेरी बीवी का था। जब तैयारा उड़ा तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी रूह तो पहले ही पाकिस्तान पहुंच चुकी है। मैंने आंखें बंद कर लें और उन दिनों को याद करने लगा जब मैंने अपनी जिंदगी के साथी से अलविदा कहा था। इसकी आंखों में आंसू थे मगर होंठों पर खामोश दुआ थी। मैंने सोचा था कि जब वापस आऊंगा तो इसे दुनिया की सारी खुशियां दे दूंगा। मैं इसे फूलों की तरह रखूंगा। तैयारे के अंदर बैठे बैठे मैंने अपनी घड़ी कई बार देखी। वक्त रुक सा गया था। मैं तैयारे से उतरकर घर तक दौड़ता हुआ पहुंचना चाहता था। मेरे खुदा जानते हैं कि मैंने वो 2 साल कैसे गुजारे थे। तपती धूप में काम करना और रात को तन्हा कमरे में सोना सिर्फ इसलिए था कि मेरे पीछे मेरा पूरा खानदान था। मैंने उनके लिए बहुत से तहाइफ खरीदे थे। एक खूबसूरत लिबास और कुछ जेवरात। मैंने बड़ी मेहनत की कमाई थी। मैं तसव्वुर कर रहा था कि जब वो अचानक मुझे अपने सामने देखेगी तो हैरान और खुश हो जाएगी। शायद वो बोल भी ना सके, बस मुझे देखती रहेगी। दुबई से कराची और फिर वहां से अपने शहर तक का सफ़र मुझे बहुत लंबा लग रहा था। टैक्सी में बैठे हुए मैंने सड़क के किनारे के दरख्त देखे जो मुझे खुश आमदीद कहने के लिए खड़े थे। जैसे ही गिल्ली का मोड़ आया मेरा दिल सीने से बाहर निकलने लगा। मैं सोच रहा था कि मेरा खानदान मुझे देखकर हैरान रह जाएगा और मेरी बीवी जिसने 2 साल मेरा इंतजार किया था अब सुकून की सांस लेगी। जैसे ही मैं घर के बड़े गेट के अंदर दाखिल हुआ मेरी बीवी मेरे सामने सह में झाड़ू लगा रही थी। इसका रंग बहुत जर्द पड़ गया था। आंखों के गिर्द सियाह हल्के थे। जैसे ही इसने मुझे देखा इसके हाथ से झाड़ू गिर पड़ा। वो वहीं खड़ी रह गई। इसकी आंखों में खुशी थी मगर एक अजीब सी खौफ भी था। वो मेरी तरफ एक कदम बढ़ाना चाहती थी मगर इससे पहले मेरी माँ और बहनें कमरे से बाहर निकल आईं। कोई खुश हो रहा था, कोई मुझे चूम रहा था। मेरी बहनें मेरा सूटकेस खोलने लगे। माँ ने मुझे सोफे पर बिठाया और पूछने लगे कि तुम कैसे हो। मैं सबको जवाब दे रहा था मगर मेरी निगाहें बार बार इसे ढूंढ रही थीं। वो अब भी वहीं खड़ी थी। इसके चेहरे पर हजारों बातें थीं जो वो मुझसे कहना चाहती थी मगर मेरी माँ ने इसे आवाज दी, अरे बहू क्या देख रही हो, जल्दी जाकर अपने शौहर के लिए ठंडा शरबत बनो और खाना तैयार करो। मेरा बेटा 2 साल बाद आया है। इसने मुझे देखा और बावर्ची खाने की तरफ चल पड़ी। मैंने सोचा कि शायद थोड़ी देर बाद जब वो फारिग हो जाएगी तो मेरे पास आएगी। मैं कमरे में चला गया और उसका इंतजार करने लगा। मैंने वो तहाइफ निकाल कर बिस्तर पर रख दिए जो मैं उसके लिए लाया था। घंटे गुजर गए मगर वो नहीं आई। रात के 11 बज चुके थे। मैं बेचैन होकर कमरे से बाहर निकला तो देखा कि सब लोग आराम से सो चुके थे मगर बावर्ची खाने से बर्तनों के गिरने की आवाज आ रही थी। जब मैं वहां पहुंचा तो देखा कि मेरी बीवी अकेले बर्तन धो रही थी। इसकी कमर झुकी हुई थी। वो थकन की शिद्दत से बुरी हालत में थी। मैंने आहिस्ता से इसे आवाज दी कि बस करो, अब जाकर आराम करो। वो जोर से चौंक गई और बावर्ची खाने के दरवाजे की तरफ खौफजदा नजर से देखा, जैसे डर रही हो कि कहीं कोई देख ना ले। इसने जल्दी से हाथ साफ करते हुए भरी हुई आवाज में कहा, नहीं, अभी बहुत सा काम बाकी है। सुबह माँ को अगर गंदे बर्तन नजर आए तो वो बहुत नाराज हो जाएंगी। आप जाकर सो जाएं। मैंने इसका हाथ पकड़ना चाहा मगर इसने हाथ पीछे कर लिया। वो मिन्नतें करने लगी कि मुझे खुदा के लिए काम करने दो वरना मुझे बहुत कुछ सुनना पड़ेगा। इसके लहजे में मौजूद खौफ ने मुझे लर्जा दिया। वो औरत जिसकी मैं हिफाजत करता था आज वो मुझसे भी डर रही थी। मैंने जबरदस्ती इसका हाथ पकड़ा और इसे कमरे में ले आया और इसे अपने सामने बिठा लिया। मैं इससे बात करना चाहता था।
मैं चाहता था कि वो मुझे बताए कि इन 2 सालों में उसके साथ किया बीती वो कैसी है और उसकी आंखें इतनी उदास क्यों हैं। मगर वो बार बार बावर्ची खाने जाने का बहाना ढूंढ रही थी। कभी कहती बर्तन बाकी हैं, कभी कहती सुबह के लिए आटा गूंथना है। मैं नहीं समझ पाया कि वो मुझसे भाग क्यों रही थी। क्या वो काम की फिक्र में थी? वो बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी। मैंने इसे तसल्ली देने की कोशिश की मगर उसका ध्यान बावर्ची खाने की दीवार पर था। फिर मैं इसके साथ बावर्ची खाने में गया और बर्तन धोने लगा। वो बहुत घबरा गई थी। उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। वो बार बार कह रही थी कि आप कमरे में जाएं। खुदा के लिए ऐसा ना करें। अगर किसी ने देख लिया तो तबाही हो जाएगी। सिर्फ थोड़ा सा काम बाकी है। अपनी इज्जत क्यों कम कर रहे हैं? इसके लहजे में मौजूद इल्तिजा और खौफ मेरे लिए गहरा जख्म बन गया। इसने मेरे हाथ से बर्तन छीन लिए। इसकी आंखों से आंसू निकल आए। मैं भारी कदमों से कमरे में वापस आया। मैं बिस्तर पर लेट गया और उसका इंतजार करने लगा। ताका जब वो फारिग होकर आए तो मैं इसे वो तहाइफ दुखा सिक्कों जो मैंने इतनी दौड़ से लाए थे। इसका जर्द पोड़ा चेहरा मेरी आंखों के सामने था। काम का बोझ इस औरत को मशीन बना चुका था। मैं सोच रहा था कि क्या ये मुख की कमाई का बदला है कि मेरी बीवी मेरे ना होने पर इस तरह रोई जाए। वो कांपते हाथ जिनसे वो बर्तन साफ कर रही थी मेरे ज़मीर को ठुकरा रहे थे और मैं इसका इंतजार कर रहा था कि वो कमरे में वापस आए और मैं इससे पूछ सकूं कि इसने मेरे पीछे 2 साल कैसे गुजारे। मैं इसका इंतजार कर रहा था मगर वो कहाँ वापस आई। मैं कब सो गया मुझे पता ही नहीं चला। जब आधी रात को मैंने आंखें खोलीं तो देखा कि वो मेरे पास नहीं थी। हकीकत ये थी कि वो मुझसे दूर फर्श पर सो रही थी। इसे अंधेरे में सोते देखकर मेरा दिल फिर से इससे मोहब्बत करने लगा। मैं बिस्तर से उतरा और उसके करीब बैठ गया। चांदनी में इसका चेहरा बहुत मासूम लग रहा था। मैं उसके साथ सारी रात बैठा रहा। उसके चेहरे को देखता रहा। कभी आहिस्ता से इसका हाथ छूता, कभी उसके हाथों को देखता रहा जिन पर काम के निशान साफ नजर आ रहे थे। मेरा दिल चाहता था कि मैं नींद में इसे बता दूं कि मैं आ गया हूं। अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। वो गहरी नींद सोई हुई थी जैसे कई साल बाद पहली बार सुकून से सोई हो। वो रात मेरे लिए हिसाब किताब से कम ना थी क्योंकि मैं अपनी मोहब्बत की हिफाजत कर रहा था जिसे मेरे अपनों के रवैये ने खून आलूद कर दिया था। मैंने वदा किया था कि अब मैं उसके चेहरे को थका हुआ नहीं देखूंगा। जब सुबह मैं उठा तो वो कमरे में नहीं थी। नाश्ता करने के लिए मैं मेज की तरफ गया। वहां मेरा छोटा भाई मुख्तलिफ फरमाइशें कर रहा था। मेरी बहन बेपरवाही से बातें कर रही थी। मेरी शादीशुदा बहन को भी मेरी आमद का पता चल गया था। घर में मेला सा लगा हुआ था। मेरी बीवी हर एक की फरमाइश पूरी कर रही थी। कभी किसी के लिए पराठा बना रही थी, कभी किसी को चाय दे रही थी। इसने मेज को खाने से मुकम्मल सजा रखा था। अगर मेज पर कोई ना होता तो वो सिर्फ मेरी बीवी थी। बावर्ची खाने में काम करते हुए वो पसीने से तर थी। मैं बार बार बावर्ची खाने की तरफ देख रहा था। मैं इसका इंतजार कर रहा था कि वो खाना खाने आए। तो मेरी माँ नाराज हो गईं और बोलें, खाना ठंडा हो रहा है, तुम क्यों नहीं खा रहे? सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। बेटा बिस्मिल्लाह कर लो। तो मैंने कहा, उम्मी मेरी बीवी नहीं आई। जब वो आ जाएगी तो मैं उसके साथ खाऊंगा। मेरी बात सुनकर मेरी माँ हंसने लगे जैसे खुद ही जवाब दे रही हो। तुम खा लो, तुम्हारी बीवी बाद में खा लेगी। वो तो अभी बहुत कामे है। कोई बावर्ची खाने की तरफ मुतवज्जे नहीं हुआ। बावर्ची खाने में एक औरत खड़ी थी। वो उनके लिए खाना तैयार कर रही थी। इसकी निगाहें एक लम्हे के लिए बर्तनों पर थीं, उन परोठों पर जो इसने खुद बनाए थे। मगर अगले ही लम्हे वो फिर काम में लग गई। मेरे दिल में आग सी भड़क उठी। मैंने खामोशी से प्लेट उठाई और वापस रख दी। मुझे मेज से उठते देखकर माँ ने कहा, बेटा तुमने तो अभी शुरू किया था, कहाँ जा रहे हो? मैं कमरे में वापस आ गया मगर मेरा दिल बहुत भारी था। कुछ देर बाद मेरी माँ ने मुझे आवाज दी। माँ ने कहा, अपना सामान लाओ, मैं खुद सब सामान खोल कर देखूंगी। देखो मेरा बेटा क्या लेकर आया है। मैंने बड़ा सूटकेस उठाकर माँ के सामने रख दिया। सब लोग उसके गिर्द जमा हो गए।
जैसे कोई खजाना खिलने वाला हो। माँ ने सब कुछ निकाल कर सबको दुखाना शुरू किया। मैं खामोशी से एक कोने में खड़ा सब कुछ देख रहा था। मेरी निगाहें इस लिबास पर थीं जो मैंने बड़ी मेहनत और मोहब्बत से अपनी बीवी के लिए खरीदा था, जिस पर खूबसूरत हाथ का काम किया गया था। जैसे ही वो लिबास बाहर निकला, मेरी शादीशुदा बहन की आंखें चमक उठीं। इसने वो लिबास उठा लिया, इसे अपने सीने से लगाते हुए कहा, वाह, ये तो बहुत खूबसूरत है, ये जरूर मेरे लिए लाया है। मैंने फौरन इनकार किया और 2 लफ्जों में कह दिया, नहीं, ये मैंने अपनी बीवी के लिए लाया है। आदत के मुताबिक मेरी बहन के चेहरे से खुशी गायब हो गई। इसने वो लिबास वहां रख दिया। कहने लगी, अच्छा हुआ तुम बाहर जाकर बदल गए हो। बहनों से ज्यादा अपनी बीवी की फिक्र करते हो। माँ ने मुझे अजीब नजरों से देखा, जैसे मैंने बहुत बड़ा जुर्म कर दिया हो। कमरे में अचानक खामोशी छा गई। जब माँ ने अपनी शादीशुदा बेटी को रोते देखा तो उन्होंने जल्दी से वो लिबास उठाकर उसके हाथ में थमा दिया। माँ हंसते हुए बोले, पागल मत बनना, अपने भाई से मजाक करने की आदत है। एक बार फिर मेरे होंठ सी लग गए, क्योंकि मैं हैरान था। इस घर में सबको सब कुछ पहले लेने का हक था। मैंने ऊपर देखा और बावर्ची खाने में खड़ी अपनी बीवी को देखा, जो घर का काम कर रही थी। शायद वो इस तोहफे को देख रही थी जो मैं लाया था। इसके चेहरे पर उदासी थी, जैसे वो पहले से जानती थी कि इसके हिस्से में कुछ नहीं आएगा। मगर इसने कुछ नहीं कहा। आहिस्ता आहिस्ता सब सामान एक दूसरे में तकसीम हो गया। किसी ने इत्र उठा लिया, किसी ने घड़ी ली और किसी ने महंगा चादर ले लिया, यहां तक कि मेरी बीवी के लिए कुछ भी बाकी ना बचा। माँ ने मेरी खामोशी को मेरी रजामंदी समझ लिया और बहुत सख्त लहजे में कहा, मैं तुम्हारी बीवी के लिए मार्केट से कुछ ले आऊंगी। बहरहाल इसे ये चीजें पसंद भी नहीं है। माँ की ये बात मेरे लिए तीर की मानिंद लगी, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा था कि इसे आराम का एक लम्हा भी नहीं मिलता था। जब मेरी बीवी ने यह सुना तो इसके हाथ रुक गए, इसकी आंखों में आंसू आ गए। मैं चाहता था कि चीख कर सबको हकीकत बता दूं, मगर मैं सब्र कर गया, क्योंकि मैं देखना चाहता था कि इस घर में खुद गर्जी की हद कहाँ तक है। मैंने देखा कि मेरी बहन खुशी खुशी अपने नए कपड़े पैक कर रही थी और अपने कमरे की तरफ जा रही थी, और मेरी बीवी वहां खड़ी थी जिसका मुकद्दर दूसरों की खुशियों का बोझ उठाना था। मैंने शर्मिंदगी के साथ अपनी बीवी से माजरत की, मगर वो मुस्करा कर बोली, कोई बात नहीं, मेरे पास तो पहले से ही बहुत से कपड़े हैं। जिस तरह इसने ये कहा, मुझे यकीन हो गया कि वो झूठ बोल रही है। मैंने इसके लिबास को गौर से देखा, जो अब धुंधला सा हो चुका था। यही वो लिबास था जो मैंने 2 साल पहले दुबई जाते वक्त इसे दिया था, और शायद वो अब भी इसी लिबास में काम कर रही थी। मैंने आहिस्ता से पूछा, उम्मी, क्या तुम इसे खर्चे के लिए पैसे देती हो? क्योंकि मैंने खास तौर पर इस पर खर्च किया था। वो मेरी बात सुनकर हैरान हो गई। इसने मेरी तरफ देखा और सर हिलाते हुए झाड़ू संभाल लिया। मेरा दिल टूट गया। मैं बाहर लाखों रुपए कमाता था और खास तौर पर अपनी बीवी के लिए 50,000 रुपए भेजता था, मगर मुझे ये जानकर हैरत हुई कि मेरी बीवी को वो पैसे कभी नहीं मिले। मैं गुस्से और गम की हालत में अपनी माँ के कमरे में गया और माँ से पूछा, उम्मी, क्या आपने वो पैसे जो मैंने भेजे थे मेरी बीवी को नहीं दिए? ये सुनकर माँ के चेहरे पर रंग आ गया। फिर वो अचानक गुस्से में आ गई। बोलें, क्या तुम्हारी बीवी ने तुमसे शिकायत की है? मैंने सब इनकार कर दिया। मैंने कहा, नहीं उम्मी, मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्योंकि मेरी बीवी ऐसे पुराने कपड़े पहने हुए है, इसलिए मैंने सोचा कि क्या इसने अपने लिए कुछ खरीदा ही नहीं। माँ ने कहा, इसे पैसे देने की क्या जरूरत है, और इतना सारा पैसा इकट्ठा कहाँ दे देती कि मैं इसे इतना पैसा दे देती। वो पागल बनकर खर्च कर देती और तुम्हारी मेहनत की कमाई ज़ाय हो जाती। माँ की बातें मुझे हिला गईं। वो औरत जिसने इस घर के लिए अपनी जवानी और खुशियां 2 साल लगा दी थीं, इसका हक सिर्फ इसलिए नहीं दिया गया कि वो ज़ाय ना कर दे। जब मेरी बहनें और भाभी रोज नए कपड़े और जूते खरीद रही थीं, मुझे एहसास हुआ कि यहाँ सिर्फ काम की बात नहीं थी, दरअसल ये ज्यादती की बात थी। मैं सब्र करके खामोशी से वहां से निकल आया। दिन गुजरने के साथ साथ मेरा दिल भारी होता जा रहा था, क्योंकि मैं देख रहा था कि मेरी पसीने की कमाई बेदर्दरी से खर्च हो रही थी।
सबसे अफसोसनाक बात यह थी कि जिसने सब कुछ मिलकर खाया, मेरी बीवी इस घर में नौकरानी बनकर रह गई थी। वो ठीक से खाना भी नहीं खा पाती थी, न ही कोई इससे मोहब्बत के दो लफ्ज़ कहता था। इस शाम कुछ दूर के रिश्तेदार और मेहमान घर आए थे। माँ ने मामूल के मुताबिक मेरी बीवी को आवाज़ दी, मेहमानों के लिए जल्दी खाना तैयार करने को कहा। मैंने खामोशी से उठकर सहने पड़े कपड़ों के ढेर के पास बैठ गया। मैंने साबुन उठाया और मेहमानों के सामने एक एक करके कपड़े धोने शुरू कर दिए। ये देखकर घर में सांप सीली हो गई। मेरी माँ दौड़ती हुई मेरे पास आई और गुस्से में बोले, बेटा ये क्या कर रहे हो? मेहमानों के सामने हमारी नाक कटवाओगे? क्या ये मर्द का काम है? मैं मुस्कुराया और सब मेहमानों की तरफ देखकर बुलंद आवाज में बोला, उम्मीद जब इस घर की बहू, जिसके लिए ये पूरा घर चल रहा है, अकेले सबके कपड़े धो सकती है तो इसका शौहर उसकी मदद क्यों नहीं कर सकता? अगर मेरा काम आपकी नाक कटता है तो क्या पूरा दिन नौकरानी बनकर काम करने पर आपको फख्र है? इस मंजर को देखकर मेरी बीवी के चेहरे पर सोरांग आ गए, मगर इस बार मैं इसे अकेला नहीं छोड़ सकता था। मैंने इसका कांपता हुआ हाथ पकड़ लिया और अपनी माँ से साफ साफ कह दिया, अगर आप समझती हैं कि वो भड़का रही है तो याद रखें, वो औरत है जिसने 2 साल में एक बार भी आपकी शिकायत नहीं की। मगर मैंने हकीकत खुद देख ली है। अब मैं इस घर में एक लम्हा भी नहीं रह सकता जहां मेरी जिंदगी के साथी का एहतराम नहीं है। मैंने सबके सामने मेरी बीवी का हाथ पकड़ा और इसे अपने कमरे में ले आया। मैंने फौरन इसका पासपोर्ट बनवाने का बंदोबस्त किया, वीज़ा लगवाया और इस दौरान घर में सोग सा छा गया था। मेरी माँ और बहनें बहुत झगड़े, मुझ पर तरह तरह के इल्ज़ामात लगाए। मैंने अपनी माँ से साफ कह दिया, जो आपका हक है वो मैं ज़रूर भेजूंगा, मगर मैं अपनी बीवी पर मज़ीद कोई ज़्यादती बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो मेरी बीवी है, इसकी इज्जत की हिफाजत करना मेरा फ़र्ज़ है। जब सारा अमल मुकम्मल हो गया तो मैं अपनी बीवी के साथ दुबई के लिए रवाना हो गया। तैयारे में बैठे हुए इसकी आंखों में जो चमक और सुकून था वो मैंने 2 साल बाद पहली बार देखा था। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अपना ख्याल रखें। अगली वीडियो में मुलाकात होगी।